हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक वैद्युत परिपथ है जिसमें दो बिंदुओं ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पर तीन प्रतिरोध दिए गए हैं। तीनों प्रतिरोध के जो मान हैं बराबर हैं और कितने हैं, 5-5 ओम के हैं। अगर आपको इस तरह का वैद्युत परिपथ दिया गया है जिसमें दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो आप जानते हैं अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो अगर बात की जाए इस परिपथ में, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ए और बी के बीच में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं और तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे है, वैद्युत परिपथ को इस तरह से बना दिया गया है, तब आप ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से, आपको देखने से लग रहा है कि अभी भी ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसको हम लोग एक पॉइंट सी मान लेते हैं और इसको हम लोग पॉइंट डी मान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो पॉइंट सी और पॉइंट डी डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट सी और पॉइंट डी डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जो भी वैद्युत धारा आएगी वह सी से डायरेक्ट इस वायर से होते हुए डी पर पहुंच जाएगी। 5 ओम प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। या हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट सी और पॉइंट डी डायरेक्ट एक वायर से जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना विभवांतर सी का होगा वही विभवांतर जितना विभव सी का होगा वही विभव डी का होगा। यानी कि सी और डी के बीच में कोई विभवांतर नहीं होगा, शून्य होगा। ठीक है, अतः इस वाले 5 ओम प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 ओम प्रतिरोध को इस परिपथ से हटा देंगे, क्योंकि इसको वैद्युत परिपथ में रखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपका जो परिपथ बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यह पॉइंट बी हो गया और यह पॉइंट ए हो गया। ठीक है, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में केवल दो ही प्रतिरोध हैं जिनके मान 5-5 ओम हैं और ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर, वो कितना हो जाएगा, 5 + 5 = कितना होगा, 10 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। इसको देखिए, अगर आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको इस परिपथ में भी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10 ओम दिया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे होंगे। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पॉइंट सी मान लेते हैं और इसको पॉइंट डी मान लेते हैं। इसको पॉइंट डी मान लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए तथा पॉइंट डी दोनों एक ही तार से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो विभव ए का होगा वही विभव डी का होगा। और फिर पॉइंट सी और पॉइंट बी डायरेक्ट एक तार से जुड़े हुए हैं।
तो जो विभव C का होगा वही विभव B का भी होगा। तो हम लोग ऐसे परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं जिनका विभव बराबर होता है। तो आप देख पा रहे हैं A का और D का विभव क्या है, बराबर है, तो हम उसको एक ही पॉइंट से बना दिए हैं। फिर देख रहे हैं C और B का विभव एक बराबर है, C और B का विभव एक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A और D के बीच में डायरेक्ट कोई प्रतिरोध नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं A और C के बीच में, तो देखिए A और C के बीच में डायरेक्ट कितना प्रतिरोध है, एक ही प्रतिरोध है जिसका मान कितना है 10 ओम। तो हम लोग क्या करते हैं, A और C के बीच एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं 10 ओम का। अब देखिए फिर A और B के बीच देखते हैं डायरेक्ट कितना प्रतिरोध है, तो A और B के बीच डायरेक्ट कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं D और C के बीच कितना प्रतिरोध है, तो देखिए D और C के बीच में बस एक प्रतिरोध है और उसका मान 10 ओम है। तो हम लोग क्या करते हैं, D और C के बीच एक 10 ओम का प्रतिरोध कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए D और B के बीच, तो D और B के बीच में एक प्रतिरोध है जिसका मान भी 10 ओम है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, D और B के बीच में एक 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब आपका जो परिपथ है ऊपर वाला वैद्युत परिपथ, अब वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऊपर आपको साफ देखने से लग रहा था कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए मिल रहे हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, मान ले तो R होगा, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, 3/10, और यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 10/3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस सब का तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।